सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो और जितना भी यूट्यूब फैमिली हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं सुनते हैं उन लोग को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन साहब, आज हम फिर से एक शिव चर्चा लाए हैं। सत्य घटना है, सही शिव चर्चा कथा लाए हैं। भगवान शिव का शक्ति आप लोग सुनिएगा, आप कैसे भगवान के शिव से महिमा रहता है। भगवान कहीं भी रहिए, कोई कहीं भी रहिए, पर भगवान को दया मांगे, भगवान सब कुछ ठीक कर देते हैं, पर भगवान से विश्वास और भरोसा रख के। आज इसी के आधारित हम लाए हैं चर्चा। गुरु भाई बहन सब, चर्चा बहुत अच्छा है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। थोड़ा दुख भरी है पर अच्छा कहानी है, सही कहानी है, बीता हुआ कहानी है, सुना हुआ कहानी है, इसलिए जरूर सुनिएगा। एक गांव में एक किसान रहते थे। वो किसान का 2 बेटा था। किसान का 2 बेटा था और एक बेटी भी थी। किसान का दोनों बेटा सयान हो गया। घर में खर्चा नहीं पूरा होने के कारण दोनों भाई सब बाहर चला गया कमाने के लिए। कुछ दिन काम किया गुरु भाई बहन सब, आप लोग ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। कुछ दिन काम किया तो बड़ा बेटा का हुआ 5 तल्ला के ऊपर से नीचे गिर गया। और जब नीचे गिर गया तो वो लड़का बेहोश हो गया। हाथ पर टूटा तो टूटा, कोमा में भी चला गया। जब ऐसा हाल हो गया वहाँ, तो गुरु भाई बहन सब, माँ होती है, माँ का तो अगम्मा हो जाता है। कहीं भी बच्चा के कुछ होता है तो उसको कुछ न कुछ अनुभव होने लगता है अंदर से, कुछ न कुछ मतलब लगता है कि क्या हो रहा है मेरा साथ। बेचैनी लग रहा था उसकी माँ को, लग रहा था हम धक 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 कि हम किसको मारे हैं, किसको से झगड़ा किए हैं, क्या किए हैं, उस तरह के उसकी माँ को लग रहा था। बेचैनी जैसा लग रहा था। बेटा वहाँ सीरियस है, हॉस्पिटल में भर्ती है और माँ को यहाँ बेचैनी लग रहा है। माँ फोन घुमाई, छोटा बेटा उठाया। छोटा बेटा से पूछती कि बेटा सब कुछ ठीक है ना बेटा? बेटा बोलता है हाँ माँ, हम लोग सब ठीक हैं। और भैया? हाँ भैया भी ठीक है। इस तरह के बहुत दिन वो अपना बेटा सब कॉल करते रहती थी, पर जो छोटा बेटा था ना, वो बात इधर उधर घुमा देता था, कभी भैया से बात नहीं करवाता था। क्योंकि छोटा बेटा को लगता था कि हम माँ को अगर बता देंगे ऐसा हाल में तो माँ को जिएगी नहीं, वो मर जाएगी। बेटा भी छोटा था, उसको तो लग ही रहा था कि हम क्या करें, भैया हॉस्पिटल में कोमा में है, किसी से बात नहीं कर रहा है, कहीं देख नहीं रहा है, अब हम क्या बोलें, कैसे माँ को बताएं। माँ कितना खुश होगी कि मेरा बेटा गया है कमाने, कमा के पैसा भेजेगा और हम लोग कुछ कुछ करेंगे। कितना माँ सपना देखती होगी। अब हम माँ को कैसे बताएं। जब भी माँ कॉल करती थी तो छोटा बेटा उठाता था और कहता था, कभी कहता था माँ वो सब्जी लाने गया है, कभी कहता था माँ वो घूमने गया है, कभी कहता माँ वो ड्यूटी गया है। मतलब इस तरह बोल बोल के, और 3 महीना वो भाई को हॉस्पिटल में रखा। जब छोटा भाई को भी मन में लगा कि नहीं अब हमको बता नहीं चाहिए, क्योंकि 3 महीना से भैया कोमा में हैं, जब किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो इस तरह का हमको यहाँ रखना अच्छा नहीं है, अब हमको बता नहीं पड़ेगा। जब फिर उनकी माँ फ़ोन की तो बताया कि माँ का कहें माँ, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है भैया के साथ। जैसे भैया का दिक्कत सुनी चौंक गई, बोली क्या हुआ रे भैया से रे, तुम तो इतना दिन से भैया से बात नहीं करवाया, आज क्या हो गया है भैया को? तब कहता है छोटा बेटा कि नहीं माँ ऐसा कुछ बात नहीं है, हम थोड़ा तबीयत खराब है माँ, हम भैया को लेके आ रहे हैं घर। उसकी माँ भगवान से प्रार्थना की और बोली ठीक है बेटा, तू जल्दी लेके आओ भैया को, जल्दी लेके आओ, जितना जल्दी तू पहुँच सकता है जल्दी पहुँचो। तो गुरु भाई बहन साहब, उसको जितना भी लाने में उसको टाइम लगा, वो लाया अपना भाई को घर। देखता है तो भाई बेहोशी में है, माँ तो
पूरा बिलख बिलख के रोने लगी और बोली कि हे भगवान, हम तो बेटा को क्या सपना देख के बाहर में भेजे थे और क्या आप यहाँ मेरा बेटा को कैसा रूप लेके यहाँ भेजे दिए हैं भगवान। मेरा बेटा किसको क्या बिगाड़ा था। इस तरह से बोल बोल के उनकी माँ रो रो के बहुत बेहाल हो गई। खबर गया मामा घर मौसी घर कि ऐसे ऐसे हो गया है, उसका बेटा बाहर गया था कमाने तो गिर के कोमा में चला गया है। तो जब सबके यहाँ खबर गया तो वो उसका मौसी आई। जब उसका मौसी आई, गुरु भाई बहन सब, उसका मौसी सिर्फ शिष्या थी। वो अपना बहन बेटा को देखे ये हालत में तो उसको भी दंग रह गई कि हुआ से हुआ क्या, अब मेरी बहन जिएगी कैसे। यही बेटा सब तो ही इसका धन था और ऐसा हो गया है तो कैसे जिएगी। फिर उसका बहन बोली कि देखो बहन, हम सिर्फ शिष्या हैं, हम जो कहेंगे बहन वो सही होगा। तेरा बेटा कुछ नहीं होगा, तुम अपना घर में चर्चा रखो। भगवान गुरुदेव बहुत दयालु हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, तुम टेंशन मत लो। तेरा बेटा किसी को नहीं बिगाड़ा है, आज तेरा बेटा को कोई नहीं बिगाड़ सकता है। तेरा बेटा जैसे पैर में खड़ा हुआ हो के गया था वैसे तेरा बेटा घर में खड़ा हो जाएगा बहन, तुम चर्चा रखो घर में। फिर वो कहा कि उसका पति थे, पति से मंगवाई जो भी चर्चा में लगता है सामग्री वगैरह, सब चर्चा में मंगा के अपना घर में, और सब गुरु भाई बहन उसका बोली बहन कि हम लाएंगे बहन, हम लोग जितना भी हैं भाई बहन, हम तेरा घर आएंगे चर्चा करने के लिए, तुम सब मंगा के रखना। और ये सब मंगाई अपना घर में मंगा ली। उसके बाद उसका बहन चर्चा रखी, चर्चा करवाई बढ़िया से, और चर्चा करके और उसका जो बभूति था, जो भी उसका प्रसादी जल उनका मुख में छिड़क दिया और प्रसादी हल्का से मुंह में डाल दिया और बभूति का टीका लगा दिया। उसी क्षण वो जो लड़का था, गुरु भाई बहन सब देखिए भगवान गुरुदेव का शक्ति, उसका भाई धीरे धीरे आँख खोल के और आँख को घुमाने लगा। जब ऐसे से नज़र घुमा के देखने लगा तो सब शिष्या बहन चंग रह गई कि देखो प्रसादी खाने से इतना बड़ा चमत्कार हो गया, भगवान गुरुदेव तो दया करेंगे ही। भगवान सब शिष्या बहन सब दया मांगी उसका लिए, सब दया मांगा तो भगवान गुरुदेव क्यों नहीं दया करेंगे। शिष्या बहन का बहुत शक्ति रहता है, इसीलिए कहता है शिष्या बहन किसी को घर अगर घुस गई और उसका घर में एक गिलास पानी भी कोई पिला देगा ना तो उसका घर में दया बरसने लगता है। शिष्या बहन का भी उतनी ही ताकत रहता है गुरु भाई बहन सब। तो उसी तरह से शिष्या बहन उसका दीदी उसका घर में चर्चा रखवाई, फिर वो प्रसादी वगैरह उसको खिला दिया मुंह में, उसका धीरे धीरे होश आया। फिर धीरे धीरे कुछ दिन के बाद वो आदमी पहचानने भी लगे। पहचानते पहचानते उसका जो ओंठ था, कंठ था जो बैठ गया था, कोमा में चल गया था तो कंठे बढ़ जाता होगा गुरु भाई बहन साहब, तब तो बोलता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो भी खुल गया, धीरे धीरे बोलने भी लगा। तब कुछ दिन के बाद अच्छा हो गया, धीरे धीरे चलने लगा। जब चलने लगा धीरे धीरे तो अच्छा दिमाग हो गया। तो फिर वही बेटा कहता है कुछ दिन के बाद, 1 साल के बाद कहता है माँ हम फिर से जाएंगे हम काम करने के लिए, घर में ऐसे नहीं रहेंगे, कमाना बहुत ज़रूरी है। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा तू एक बार गया कमाने के लिए और तू ये हालत में आया और फिर से जाने खोज रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है बेटा, हमको मन नहीं कर रहा है कि तुम लोग को हम बाहर फिर से दोबारा भेजें। तब उसका बेटा कहता है, दोनों बेटा, कि नहीं माँ ऐसे बार बार नहीं होता है, ग्रह भैया के टल गया है, अब हम लोग को कुछ नहीं होगा, हम लोग का बढ़िया से कमाएंगे। फिर उसका बेटा उसका मौसी कह के गई कि देखो बेटा तेरा लिए हम लोग चर्चा किए थे और फिर तेरा लिए चर्चा करेंगे, खूब बढ़िया से करेंगे बेटा, तुम अच्छा से रहना, अच्छा से काम करना, जो भी तुम कमाएगा पहला में जो मिलेगा तुम भेज देना पैसा,
और कैसा से तेरी माँ चर्चा रखेगी। उसका बेटा बोला ठीक है मौसी, हम सब माँ को दे देंगे, माँ चर्चा रखेगी। और चला गया उसका बेटा काम करने के लिए दोनों। अब फिर पहला पेमेंट हुआ, माँ को दे दिया और कहा माँ कभी कुछ कमी नहीं होने देना, माँ चर्चा में बहुत बढ़िया से करना और सबको अच्छे से प्रसादी देना, अच्छे से भोजन कराना, बढ़िया से सबको दक्षिणा दे के भेजना माँ। बस उसकी माँ वही की। फिर अपना बहन सब सिसा बहन को लेके आई और खूब धूमधाम से उसका घर चर्चा हुआ। फिर सबको अच्छा से भोजन करवाई, तो भी दान दक्षिणा उन लोग को दे के और विदा दी। फिर उसका बेटा दोनों बाहर में काम करने लगे और खुशी खुशी से रहने लगे। तो भगवान शिव का शक्ति देखिए। तो कहता है गुरु भाई बहन सब, भगवान सबको देखते हैं, बस भगवान को देखने वाला कोई नहीं रहता है। भगवान पर भरोसा करने वाला जल्दी से नहीं मिलता है। भगवान सबको देखते हैं, जो गलत करने वाला को भी देखते हैं, पापी को भी देखते हैं। ये भोले बहुत भोले हैं। 10 को पाप करके एक बार भी नाम ले लेता है ना, फिर भी भगवान उतना ही साथ देते हैं। इसीलिए भगवान से भरोसा रखना चाहिए, पर पाप नहीं करना चाहिए ऐसे तो कहता है लोग, लेकिन नहीं, भगवान कितनों माफ़ करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए उसे। सबके लिए अच्छा सोचिए, सबके लिए अच्छा सोचिएगा तो आपको भी अच्छा होगा। उसका बहन आके कितना अच्छा सोची अपना बहन के प्रति, शिव शिष्या थी, इसका घर आके चर्चा कराई और सब कुछ ठीक हो गया। शिष्या बहन की कृपा और भगवान गुरुदेव की दया और शक्ति। तो हम भी कहते हैं हे गुरुदेव, इसी तरह से सबका घर खुशी रखिए, शांति रखिए, दुख दूर कर दीजिए प्रभु, सबका दुख दूर करिए। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि ये वाला कहानी आप लोग को सुन के अच्छा लगा होगा। ये सत्य घटना है, सत्य कहानी है गुरु भाई बहन सब। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।